नाजरीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूं आपका किचन में। नाजरीन, आई होप कि आप हमारा ये फूड का प्रोग्राम देखेंगे और आप हमसे नई नई रेसिपी सीखेंगे। और आज मैं बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, लाहौरी चरगा है ना, मज़े की। अच्छा, इसको मैं आपको डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी। इसको आप चाहें तो कम ऑयल में बना सकते हैं और आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक हेल्दी वे और आपको बताऊंगी कि आप हेल्दी अपनी रेसिपीज़ किस तरह बना सकते हैं, किस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह आप लो बजट में भी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे माजरत करनी थी कि आज हमारा शो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमारा सेटअप में टाइम लग गया था, तो बहुत बहुत माजरत इस बात के लिए। नेक्स्ट डे से हम आपको 1 PM से और 2 PM तक लाइव दिखाएंगे शो। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली टाइम भी कम है, लेकिन मैं आई होप कि आप लोग मेरा शो पसंद करेंगे। आप अपने घरों में अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते होंगे, अपने सब फैमिली के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते होंगे। तो हम शुरू करते हैं रेसिपी इसी के साथ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमारे पास 2 रेसिपी हैं। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस भी आपके लिए, है ना, मज़े की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि ये हमारे पास होल चिकन है जो हमने इस तरीके से कट करा के रखी हुई है। तो आप छोटी चिकन भी ले सकते हैं, बड़ी चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ना ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 1.5 किलो चिकन के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, ये है धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून जाएगा, नमक हस्बे जायका ऐड होगा इसमें, गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, इसमें चाट मसाला ऐड होगा, चटपटा सा ये बनेगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा खा के। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड होगा। ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये भी 1 टीस्पून ऐड होगी इसमें। इसमें लेमन जूस ऐड होगा। ये है ब्लैक पेपर हमारे पास, ये भी 1 टीस्पून ऐड होगी। इसके अलावा जिंजर गार्लिक जो है उसका हम चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और पेस्ट बना के। आपको पता है कि फ्रेशली आप अगर इसका चॉप करके डालेंगे और फ्रेश पेस्ट डालेंगे तो आपकी जो डिश है वो बड़ी मज़े की बनेगी। इसके अलावा इसमें हम 1/2 कप योगर्ट ऐड करेंगे और ये हमारे पास फूड कलर है, तो इसमें अच्छा सा कलर आएगा वो हम ऐड करेंगे इसमें। चुटकी डाल लें आप या 1/4 टीस्पून ऐड कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ एक घूंट, क्योंकि गला ज़रा सा ऐसे ही चल रहा है। आपको पता है आजकल वेदर भी ऐसा है, चेंज हो रहा है। अच्छा नाजरीन, हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बोल ले लें, गोल बोल ले लें। हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इसमें सिरका भी ऐड होगा 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम योगर्ट ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक बोल में मिक्स करेंगे, करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको चिकन पे लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे और इन द मीन टाइम फिर हम अपने राइस ऐड करेंगे, राइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर। ठीक है, इसको हम साइड पे करते जाते हैं। धनिया पाउडर ऐड हो गया, नमक हम हस्बे जायका, जैसे जुबैदा आपा डालती थी हाथों से, कि हाथों का टेस्ट आता है, हाथ लेकिन आपके धुले हुए होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी खैर है। ये है गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून इसमें ऐड होगा। और नाजरीन, आपको ये रेसिपी आप जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, स्लीव्स को मैं ऊपर कर लेती हूँ ज़रा सा, मुझे ये तंग करेंगी क्योंकि कुकिंग करते हुए, और ख़तरा भी है कि ये मेरी स्लीव्स में आग ना पकड़ ले, नेट की हैं। ठीक है नाजरीन, इसमें ये जाएगी रेड पेपर 1 टीस्पून और हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस ऐड हो जाएगा। इससे ना अगर आप मैरिनेशन करेंगे ना, इवन ओवरनाइट भी आप मैरिनेशन कर सकते हैं। ओवरनाइट मैरिनेशन करने से आपका ये होगा कि आपका चिकन अच्छा टेंडर सा सॉफ्ट सा बनेगा। इसके अलावा मैं आपको हेल्दी वे भी बता दूं कि आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते, जो लोग परहेज़ करते हैं ऑफ कोर्स कि अनहेल्दी होता है, तो आप ज़रा सा इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करके 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें फ्राई करके चिकन को फिर आप ओवन में बेक कर लें 250 सेंटीग्रेड पे 1.5 आवर के लिए। ठीक है, ये इसमें ब्लैक पेपर ऐड होगी,
अच्छा, हमने यहाँ पे लहसुन जो है वो चॉप करके रखा था, हम वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये बर्तन हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये मैस बनेगा। जब भी आप कुकिंग करें तो आप साथ साथ में सफाई का भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। अब इसमें ऐड होगा सिरका। हम तो झटपट से अभी से मैरिनेशन करके थोड़ी देर में इसको कुक कर लेंगे, चढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा तो कम अज़ कम तो आप ज़रूर इसको मैरिनेट करके फिर कुक करें। अच्छा, इसके अलावा मैं ये मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम इसमें फूड कलर भी ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के पहले से ही रख लें, मतलब पहले से एक दिन पहले नहीं, उसी वक्त ताज़ा ताज़ा बना के फिर चीज़ें सारी सेट कर लें, फिर आप जो है इसमें ऐड कर लें। लेकिन कभी भी फ्रिज में नहीं रखें। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट हमेशा फ्रेश डालें। अगर फ्रेश डालेंगे तो सबसे अच्छा टिप ये है कि आपके खाने बहुत मज़े के बनेंगे। और आपने अगर फ्रिज का रखा हुआ ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट तो उससे आपका खाना बिल्कुल रुइन हो जाएगा और वो बिल्कुल मज़े का नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी अदरक को चॉप कर लेंगे। चॉप करके भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि मैरिनेशन अगर आपकी ओवरनाइट हुई हुई है तो आपकी सारे जितने भी वेजिटेबल्स के फ्लेवर्स हैं आपके चिकन में आ जाएंगे। ठीक है, चिकन में आ जाएंगे जिसकी वजह से आपकी चिकन बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और अगर आप इसको बेक करेंगे तो फिर घर में जो जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो भी खा सकते हैं, डायबिटीज़ के जो भी हैं, और जो हेल्दी फूड पसंद करते हैं। तो इसके साथ हम वेजिटेबल्स भी सर्व करेंगे और वेजिटेबल राइस भी सर्व करेंगे। तो आपको, और रायता भी आप इसके साथ बना सकते हैं, चटनी भी, हरी चटनी बना लें या लाल चटनी बना लें, वो भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है जी। ये इसमें जिंजर भी ऐड हो गया। अब इसमें हम फूड कलर भी ऐड कर देते हैं जो 1/4 टीस्पून हमने रखा था। इसको सब हम मिक्सिंग कर लेंगे। कितना मज़े का ये चटपटा, बहुत चटपटा बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसको हम साफ़ कर लेते हैं टिश्यू से ज़रा सा बोर्ड को। अच्छा, ग्लव्स पहन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर हाथ धुले हुए हैं तो हाथों से अगर आप करेंगे ना तो हाथों से करने में मैरिनेशन अच्छी तरह वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि आपके हाथों में पता है आपको गरमाइश होती है। अगर आप इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको रब करें और कट्स लगे हुए हों किचन में, चिकन के अंदर अच्छे से कट्स लगे हुए हों, चिकन को जो है ना यहाँ से आप बांध भी सकते हैं। इसकी लेग्स हैं, ये बांध के जब बेक करें तो बांध के ही करें, फ्राई भी करें तो। हम करेंगे इसको शैलो फ्राई, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम स्पून से ले लेते हैं। ठीक है, स्पून से, ताकि सारा मसाला इसमें
अच्छे से लग जाए आगे पीछे। अच्छा, इसके बाद ये जब चिकन पे हम मसाला सारा लगा लेंगे, मैरिनेशन कर लेंगे, तो हमने करना है इसको स्टीम। 15 मिनट कर लें स्टीम। स्टीम करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इन द मीन टाइम जो है हम राइस तैयार करेंगे। काउंटर की सफाई साथ साथ करते रहें। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कोई भी हो, तो आप हमारे पेज पे बता सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगी। जो भी आप चाहें कि आपको जो मुश्किल होती हो जिस कुकिंग करने में, कोई ऐसी डिश हो जो आपको रेसिपी समझ नहीं आती हो, तो आप मुझे ज़रूर बोल सकते हैं, ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो हम जो है ना आपके लिए लाइव बनाएंगे। और कल से हम टाइम से ही आएंगे। आज बहुत माजरत के साथ कि आज ज़रा सा हमारा लेट हो गया सेट पे। ये अच्छी तरीके से मसाला आपने लगा लेना है। इसके अलावा आपको कोई भी सवालात हो, इस रेसिपी के हवाले से भी कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। इसके लिए हम चिकन को हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, और फिर उसके साथ हम ऐसा करेंगे कि राइस स्टार्ट कर देंगे बनाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये बॉईल किए हैं, ये हमने इसके साथ गार्निशिंग के लिए 2 एग्स हैं जो हमने बॉईल कर लिए हैं। जब हम एंड में जब इसको सेट करेंगे तो अच्छे से खूबसूरत सा प्लेटर बनाने के लिए हमने इसके लिए ये एग्स जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं, ताकि एक आपके लिए एक साथ चिकन के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर मिले आपको। वेजिटेबल्स, एग्स। अच्छा नाजरीन, इसमें ना हम पानी ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपल इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ेगी चिकन। अच्छा, इसके साथ ही नाजरीन मैं लेती हूँ आपसे एक छोटा सा ब्रेक। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन जो है देखिए वो चढ़ा दिया है, इस पर मसाला, और इसको मैंने टाई कर दिया है अच्छे से। आप किसी धागे से, थ्रेड से टाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम थोड़ी सी हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट हम इसको कुक करेंगे, तो स्टीम्स में ये चिकन अच्छे से पक जाएगी। तो इन द मीन टाइम हम राइस अपने स्टार्ट करेंगे, वेजिटेबल्स राइस, ठीक है। यहाँ से हम सारा मैस हटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी धांस भी उड़ रही है इसकी, मसालों की, जो काफ़ी इरिटेट कर रही है। इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको मुझे इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप इसको पलटते रहिएगा, जितनी देर ये चिकन कुक होगी ना, तो आपने पलटते रहना है इसको, ठीक है। कोई टोंग ले लें टोंग से, बस ध्यान ये रखिएगा कि ये टूटे नहीं चिकन। आई थिंक ये इसकी बंद नहीं होगा क्योंकि चिकन जो है हमारी बड़ी है। हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है। अब हम आपको वेजिटेबल राइस का बता देते हैं।
यहाँ पे आधा किलो चावल मैंने भिगो के रखे हैं, ठीक है नाजरीन। ये आधे घंटे पहले सिंपल से वेजिटेबल राइस बनाएंगे हम। यहाँ से हम एक वॉक ले लेते हैं, जिसमें हमें वेजिटेबल्स बनाने, जिसमें वेजिटेबल्स में मैं आपको बता दूं सिंपल से वेजिटेबल्स हैं जो कि बच्चे बड़े सब खाएंगे और ये चिकन के साथ बहुत मज़े की लगेगी। इसमें एक टमाटर ऐड होगा, हम एक प्याज डालेंगे जो बघार होगी, ठीक है। हरी प्याज ऐड होगी, इसमें बंद गोभी ऐड होगी और शिमला मिर्च ऐड होगी। ये हम काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम नाइफ़ ले लेते हैं, अच्छा नाजरीन, वेजिटेबल्स की कटिंग जो होती है वो भी एक टेक्निक होती है, आपको पता है, और एहतियात से आपने काटना। जो लोग नए सीख रहे होते हैं कुकिंग, तो उनके लिए जो है ना ये शोज़ जो होते हैं, कुकिंग शोज़ होते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद देते हैं, क्योंकि उनको सीखने को मिलता है कि वेजिटेबल्स की कैसे कटिंग हो रही है, किस तरीके से आपने हाथ चलाना है, आपने अपने हाथ को बचा के रखना है कि आपका हाथ ना कट जाए। सॉरी, ज़रा सा वैसे ही वेदर ऐसे चल रहा है और धांस इतनी उड़ गई है कि मुझे खांसी आ रही है, तो माजरत के साथ। इसके अलावा नाज़रीन आप मुझसे सवालात कर सकते हैं और आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको रेसिपी पूछनी हो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं बना के भी आपको यहाँ पे लाइव शो में सिखा सकती हूँ। तो ज़रूर हमें भेजिएगा अपनी रिक्वेस्ट। और इसके अलावा एक और तरीका है आप लोगों से कनेक्ट होने का हमारा, कि आप लोग जो है अपनी बेस्ट रेसिपी या अपनी नानी दादी की रेसिपी हमें हमारे पेज पे भेजें, तो वो रेसिपी जो भी सेलेक्ट करके हम अच्छी रेसिपी जो होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम आपको अपने शो पे यहाँ पे इनवाइट भी कर सकते हैं और आपके साथ मिलके आपकी रेसिपी ट्राई करेंगे। तो आप लोगों से चिट चैट भी होगी। और अगर आप कराची में रहते हैं, कहीं कराची से बाहर रहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप हमसे जब भी आप हमें रेसिपी भेज सकते हैं, मुल्क से बाहर भी हो तो हम आपको लाइव कॉल पे लेके तो हम आपकी रेसिपी भी बनाएंगे और आपसे चिट चैट भी करेंगे, है ना मज़े की बात कितनी। और इसके अलावा मैं आपको कॉन्टिनेंटल और रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी, जो भी आप चाहेंगे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई अनियन जो हमने जूलियन काटी है, इसको हम करेंगे फ्राई। हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं, चिकन को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ ये अनियन में 2 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर लें। ज़रा सी अनियन थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर कर लें। थोड़ा सा चूल्हा हम तेज़ कर रहे हैं, आँच हल्की सी। इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे आपके राइस जो हैं, और देखें ऑयल मैंने बहुत ही कम लिया है, मैंने ऑयल ज़्यादा लिया भी नहीं। कम ऑयल में आप कुकिंग करें, सेहत के लिए अच्छा, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनकी सेहत का। ऐसी कोई भी रेसिपी है जिसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं किस तरीके से आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि आप उसमें कम ऑयल करके उसको हेल्दी वे में बना लें। और सैलड जब भी खाना बनाएं तो सैलड ज़रूर सर्व करें। सैलड से ये होता है कि आपको फाइबर मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है प्याज को ब्राउन कर लिया है, उसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ठीक है। आपने ये बिल्कुल फास्ट करना है ताकि आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल ना जलें, क्योंकि अगर आपकी आंच तेज़ हुई तो ये सारा कुछ जल जाएगा। इसको मैं साइड पे रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो है हमारी डिश जो है रुइन हो जाए। यहाँ हमारी चिकन भी कुक हो रही है आप देख सकते हैं। बस इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे और ये रेडी हो जाएगी।
ओवन में अगर आप बनाएंगे तो आपकी हेल्दी बनेगी चिकन। बस ये होगा कि उसमें टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है। अच्छा, इसको आप रफली चॉप कर लें, शिमला मिर्च को भी। बिल्कुल सिंपल सी इजी सी रेसिपी है ये। फुल मील है आपके लिए। आप डिनर में, आपके घर में दावत होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इसके साथ राइस बनाएं, इसके साथ ये सेम राइस बनाएं वेजिटेबल, और इसके साथ चटनी और रायता सर्व करें, सैलड सर्व करें, तो ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा। इसके साथ मैंने हरी प्याज भी ली थी थोड़ी सी। वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से धो लें कि ये ना हो कि कोई जर्म्स वगैरह आपके खाने में ऐड हो जाएं। ठीक है जी। इसको भी आपने रफली चॉप कर लेना है, अनियन को। अनियन के जो हमें ग्रीन पार्ट है, हमें वो चाहिए। इसका ग्रीन पार्ट्स में जो हरी प्याज का ग्रीन पार्ट होता है, ये बड़ा इससे अच्छा फ्लेवर आता है। बस हम इसमें ज़रा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और हम इसमें फिर राइस ऐड कर देंगे। सिंपल राइस है ये, बहुत झटपट से। जल्दी मैं हाथ तेज़ चला रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम शो का भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको फाइनल टच जो है वो मैं दिखा दूँ। लेकिन आप जो इतनी जल्दी मत कीजिएगा, कहीं ये ना हो कि आप लोगों का हाथ ही कट जाए। इसके अलावा मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करूँगी। बंद गोभी भी आप रफली चॉप कर लें। झटपट सी रेसिपीज़ हैं ये, इतनी जल्दी अगर आप चीज़ें अपनी पहले से तैयार करके जो खाना बनाने से पहले रख लेंगे तो आपकी ये रेसिपी जल्दी बन जाएगी। और अगर आप पहले से उसी वक्त बैठ के काट रहे होंगे सब्जियां रात के टाइम कुकिंग करते वक्त, तो फिर आपका सरसा टाइम लगेगा, जैसे मुझे टाइम लग रहा है। तो आप ऐसा करें कि पहले से ही वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख लें। अच्छा, इसमें नाज़रीन ये वेजिटेबल मैं हल्के से सौते करती हूँ और थोड़े से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाइक अदरक हमने नहीं डाली थी इसमें, अदरक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून आप अदरक ऐड करें सिर्फ। हल्का सा मैंने चॉप किया है, आप लोग पीस के रख लें सुबह के टाइम, और फिर आप सारा दिन वो जिंजर गार्लिक पेस्ट आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ पैनिक कि हमारा जो हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को फाइनल टच दिखाऊं। अच्छा, ये राइस मैंने ऐड कर लिया, इसमें आधा किलो राइस ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, और इसको आपने पुलाव की तरह आपने बनाना है, और ये सिंपल सा पुलाव बनेगा। आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं हम इसकी, ताकि इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे हस्बे जायका। इसको हम मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, आपके पास अब हम इसमें सैलड बनाएंगे इसके साथ ना, और रायता, तो वो हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो हरी चटनी बना सकते हैं। हरी चटनी की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हरी चटनी में हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, ये सारा इसको मिक्स करके मिक्सिंग सॉरी मिक्सिंग जग में ब्लेंड कर अच्छे से, और आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बड़े मज़े का लगेगा। मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरा जो है खांसी बहुत आ रही है धांस से आज। इसकी आँच हम हल्की कर लेते हैं चिकन की। चिकन ऑलमोस्ट देखिए हमारी डन हो गई है। मसाला भी सारा ड्राई हो गया है। अच्छा, राइस को हम जो है ना ढक देते हैं। अच्छा, इसी के साथ जब तक ये इन द मीन टाइम ये पक रहा है, राइस पक रहे हैं हमारे, तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन ऑलमोस्ट डन हो गई है। कलर देखें आपके कितना अच्छा गोल्डन आया। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और हेल्दी वे में। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। ऑलिव ऑयल में ये होगा कि उसमें आपका ज़्यादा हेल्दी बनेगा खाना। और यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो भी डन हो गए हैं। ये हमारे चावल भी दम होने वाले हैं। इसको मैं आँच इसकी कम कर देती हूँ। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड जो है हम इस चिकन के साथ ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। और इसके साथ हमने रायता ऑलरेडी तैयार कर लिया, जिसमें हमने ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च वो ऐड की थी, ½ टीस्पून काली मिर्च। ठीक है, आप भी इस तरीके से रायता बना सकते हैं सिंपल। और आप चाहें तो हरी चटनी भी, कुछ लोग पसंद करते हैं, तो हरी चटनी भी आप इसके साथ बड़ी मज़े की लगेगी आपको चावल के साथ। और इसके साथ हम इसके जो सैलड है हम वो कटिंग कर लेते हैं। इन द मीन टाइम हमारे चावल भी हो रहे हैं और चिकन ऑलमोस्ट डन हो गई है। ठीक है, एक प्लेटर में बनाऊंगी चिकन का और एक प्लेटर में बनाऊंगी राइस का। और राइस आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक राइस का डूम बना के उसके ऊपर आप चिकन को सर्व करें। तो एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप अपने मेहमानों के लिए सर्व करते हैं कोई भी चीज़, तो वो उससे मेहमान बड़े इम्प्रेस होते हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से इसमें ये भी आप एक आर्ट होता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है फूड की। फूड तो बना लिया आपने, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो लोगों का दिल करेगा कि वो फ़ौरन खाएं। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी और ऐसे ही उठा के रख देंगे पटक के, तो घर मेहमानों का और घर वालों का इतना ज़्यादा उनको एपेटाइजिंग नहीं लगेगा खाना। फूड को जो है सबसे पहले आँखों से, कहते हैं ना, सबसे पहले आँखों से खाया जाता है, फिर उसके बाद आप जो है उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट जब ही करते हैं आप जब आपको आँखों को आपके खाना अच्छा लग रहा होता है। और ऑफ कोर्स कि आप टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बैलेंस सारे मसाले हैं, आपने बैलेंस ऐड किए हैं, और मेरी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा
अब मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, आपने ट्राई की कि नहीं की। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं हम इस चिकन को, क्योंकि मैं टोंग से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, टूटे ना बस एहतियात से। इसको आपने प्लेटर में शिफ्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ से हम फालतू बर्तन हटा देते हैं ताकि इसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर लें, जिस तरीके से भी आप चाहें। हम साइड में लेमन सर्व करेंगे, थोड़े से टोमेटोज़, और ये एक तरह से थोड़ा सा कलरफुल सा हमारा प्लेटर बनेगा। इसमें ग्रीन, वाइट, रेड सारे कलर्स ऐड हो जाएंगे। इसके साथ मैं इसमें क्यूकम्बर भी ऐड करती हूँ। क्यूकम्बर तो बहुत हेल्दी होता है। क्यूकम्बर में आपको पता है 99% वाटर होता है। गर्मियों में आप जितना खीरा खाएं तो आपको पानी की कमी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप खीरा खाएं, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखेगा, ये ग्लो करेगा स्किन को। एक डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं आप, डिटॉक्स वाटर के लिए, जिससे आपका वेट लूज़ होता है। डिटॉक्स वाटर ऐसे बनता है कि आपने खीरे डाल दिए, उसमें लेमन डाल दिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए, तो फिर आपका जो है वो डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, जिससे आप आपकी स्किन और आपके पानी की कमी पूरी होगी और आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, अब हम जो है राइस अब हम ऐसा करते हैं, राइस डिश आउट करते हैं, अपने राइस चेक कर लेते हैं कि वो डन हो गए। राइस में नाज़रीन अभी थोड़ी सी कसर है। जैसे ही राइस खड़े हो जाते हैं, इतनी देर दम किए जाते हैं कि खड़े हो जाएं, तो ये राइस आपके पूरे डन हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं अपसाइड डाउन कर लेती हूँ ताकि आपको दूसरी साइड से भी दिखा सकूँ कि ये कुक हुआ है पूरा कंप्लीटली। आप देख सकते हैं चिकन पूरा देखें, यहाँ से ज़्यादा इसका अच्छा कलर आ रहा है। इसके साथ मैं अब इसमें बॉयल एग जो करके रखे थे हमने पहले से ही, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बॉयल एग्स के भी आप स्लाइस बना लें, चाहे तो राउंड बना लें, रेक्टेंगल बना लें, इस तरीके से बॉयल एग इस तरीके से आपने इसके साथ सर्व करने। इस चिकन को तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, चिकन लें, आप सैलड रखें और चिकन खाएं, आपकी डाइट अच्छी सी बन जाएगी, क्योंकि आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा और हेल्दी आपको एक मील मिलेगा, जो कि आप लंच में, डिनर में अपने रख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको लो बजट रेसिपीज़ भी बताएंगे, और जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने घर वालों को अच्छे अच्छे हेल्दी खाने बनाने खिला सकते हैं। ठीक है नाजरीन, ये तो हो गया। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको क्लीन और अपने राइस भी डिश आउट कर लेते हैं इस प्लेटर में। राइस हमारे तैयार हो गए। एक मैं आपको प्लेटर बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चिकन को और राइस को अलग से प्लेट में कैसे डिश आउट कर सकते हैं कि सिंगल सर्विंग के लिए। ये तो मैं ऐसे डिश आउट कर रही हूँ। सिंगल सर्विंग का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं। एक वाइट प्लेटर ले लें आप अच्छा सा। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल सर्विंग आपने किस तरीके से करनी है। अपने मेहमानों को, अपने जो भी हैं घर वाले हैं, जो भी आपके घर में, क्योंकि घर वालों को भी कभी कभी आपको अहमियत देनी चाहिए, कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त देनी चाहिए,
कि उनको फ़ील हो कि हमें एक रेस्टोरेंट जैसा माहौल मिला है। तो आप सिंगल सर्विंग करें, अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बनाएं, हेल्दी खाने बना के खिलाएं और अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें ताकि आपके घर वाले खुश हो जाएं आपसे। तो इसके लिए क्या, हम एक बोल लेंगे छोटा, ठीक है। बोल में क्या करेंगे, हम राइस ऐड करेंगे, ये इस तरीके से। राइस ऐड किए और इसको ऐसे प्रेस कर दिया। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रही हूँ सिंगल सर्विंग की, कि अगर आप घर में 2 फ़र्द हैं, ज़्यादा फ़र्द नहीं है, आप डिश में नहीं चाहते तो अच्छा सा इम्प्रेस करना चाहती हैं अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को भी, इस तरीके से आपने बोल रखना है। ये आपके राइस आ गए इसमें। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स, सैलड इसके साथ सर्व करें। थोड़ी सी हम काट लेते हैं। इसकी रेसिपी आपके पास आ जाएगी पेज के ऊपर, तो आप देख लीजिएगा और आप मेरी रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी। क्योंकि मसाले मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाले। अगर आपके घर वाले स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मसालों का एडिशन और कर सकती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, क्योंकि जब ये चिकन पकती है तो चिकन में जो मसाले हैं वो पानी के साथ आप निकल भी जाते हैं, वो ये नहीं होता कि सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से मसाले अपने, चाट मसाला है वो ऐड कर लें अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद है। ये हमने इसके साथ हम लेमन ऐड करेंगे। लेमन स्लाइसेस ऐड कर लें। अच्छा, इसकी जो है टांग एक मैं इसके साथ रखूँगी, लेग पीस। रेसिपी तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने जो है अलग से एक प्लेटर बनाया। आप चाहे तो सिंगल एक टिक्का रख के राइस करके इस तरीके से कर लें। हमने दोनों रख दिए क्योंकि इसमें एक अच्छा नहीं लग रहा था। और इस तरीके से आप अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप साथ में इसको पूरा फुल प्लेटर करके इस तरीके से राइस सर्व कर सकते हैं। इसको आप ट्रे में कर सकते हैं, हमने प्लेट में सर्व किया है। तो आप ये मैं इधर आगे कर देती हूँ ताकि आप देख लें कि मैंने प्लेट में सिंगल सर्विंग किस तरीके से की है। इसके बारे में आपको रेसिपी के हवाले से आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज मेरा फर्स्ट शो था तो मुझे थोड़ी सी माजरत चाहूँगी कि उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं और थोड़ा सा जो है ना मुझे खांसी बहुत आ रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो आई होप कि आप मेरा शो पसंद करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह टाइम से स्टार्ट करेंगे शो। इसी के साथ मैं वाइंड अप करने लगी हूँ शो को। और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारा शो देखती रहिएगा वीनस एंटरटेनमेंट चैनल पर, आपका किचन। अल्लाह हाफ़िज़।